और अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर एक बार फिर से सीमा पार से एक साजिश का खुलासा हुआ है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। सांबा में ड्रोन एक्टिविटी देखी है और ड्रोन देखने के बाद सेना एक्शन में आ गई। पूरे इलाके में सर्च जारी है। आप तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, वहां पर बिल्कुल अलर्ट मोड में एजेंसियां। सांबा सेक्टर में ड्रोन देखा गया और ड्रोन दिखने के बाद एक्शन में हमारी सेना। तो इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। नए साल की शुरुआत से पहले ही एक बार फिर से पाकिस्तानी साजिश यहां पर डिकोड की गई। तो नए साल पर यूपी में जश्न मनाए, लेकिन संभल कर, क्योंकि हुड़दंगियों से निपटने के लिए यूपी पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। अगर कोई भी नियम को तोड़ता हुआ पाया जाएगा, उसे हवालात में बंद कर दिया जाएगा। और इस मामले में हर जिले के पुलिस अधिकारियों और थानेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। बरेली, एटा, सीतापुर, हर जगह आज रात पुलिस सड़कों पर गश्त करेगी। ये सीतापुर की तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। पुलिस का चेकिंग अभियान यहां पर जारी है। होटलों, ढाबों, दुकानों पर पुलिस चेकिंग कर रही है। तो भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया जा रहा है और जश्न में खलल डालने वालों पर खास तौर पर नजर रहेगी। नो जोन में जितने भी पड़ने वाले शॉपिंग मॉल्स हैं, जहां पर इस नए वर्ष के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, अन्य स्थल और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस का व्यवस्थापन सुनिश्चित किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों का व्यवस्थापन किया गया है, लेडी पुलिस ऑफिसर्स का व्यवस्थापन किया गया है। नए साल पर यहां भी सख्त सुरक्षा का पहरा नजर आ रहा है। जी हाँ, चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। पब और रेस्टोरेंट में पुलिस ने चेकिंग की है। शराब पीकर चलने वालों की भी जांच पड़ताल की जा रही है। कल देर रात से ही यह अभियान जगह जगह पर लगातार जारी है। हुड़दंग करने वाले सावधान हो जाएं। पुलिस बिल्कुल चाक चौबंद है, अलर्ट है और ऐसे में ऐसे लोगों की दिक्कत बढ़ सकती है जो हुड़दंगी है। तो अलग अलग शहर है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। हर जिले के होटल, क्लब, रेस्टोरेंट और मॉल सभी अपनी तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन जश्न के इस माहौल के बीच पुलिस भी पूरी तरह सतर्क मोड में है। नए साल की रात अक्सर कुछ लोग हदें पार कर देते हैं और सड़क से लेकर पार्टी स्थलों तक हुड़दंग मचाते हैं। इस बार पुलिस ने ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखने के लिए पहले ही सख्त नियम लागू कर दिए हैं। पुलिस ने राज्य के सभी आयोजन स्थल की सूची तैयार कर हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं। वहाँ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा ताकि किसी तरह का हुड़दंग न हो और लोगों को परेशानी न हो। और अब मथुरा की तस्वीर भी दर्शकों को जरा दिखा देते हैं। वहां पर क्या हाल है आप देख पा रहे होंगे। वहां पर भी हजार लोग पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए। तो शिमला और मनाली को छोड़कर इस बार सबसे पहली प्रायोरिटी लोगों की मथुरा और काशी भी है। ऐसी तस्वीरें सामने आ रखी हैं। सनातनी रंग में रंगे हुए लोग और चाहते हैं कि इस बार अपना नया साल वो भगवान के बीच मनाएं। लेकिन जहां पर ऐसी भीड़ हो, जहां पर मानव समंदर हो, बहुत ज्यादा सतर्कता, सावधानी बहुत जरूरी है। फिल्मी गाने की बीट और बीट पर डांस करते ये सैलानी नए साल के स्वागत के लिए तैयार है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शहर का माल रोड पूरी तरह से ढका हुआ है। जहां भी नजर जाएगी आपको सिर्फ नाचते गाते लोग ही दिखाई देंगे। यहाँ भीड़ का आलम ये है कि पैर रखने की जगह नहीं है। सभी होटल्स फुल हैं और जो लोग शिमला जा रहे हैं तो वो लगातार बढ़ती भीड़ के कारण जाम में फंसे हुए हैं। लेकिन नए साल के जश्न का खुमार ऐसा है कि लोग लगातार पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। एक तो नया साल और गिरता तापमान जश्न की खुमारी बढ़ा रहा है। राजस्थान के जोधपुर की बात की जाए तो यहाँ भी हजारों सैलानी पहुँच गए। जी हाँ, नए साल पर अचानक से भीड़ बढ़ गई है। होटल, रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस सब कुछ फुल है। रोज तकरीबन 30,000 सैलानी पहुँच रहे हैं। तो शहर के होटलों में जगह तक नहीं बची है। हजार लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये जोधपुर का हाल है। बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुंचने की वजह से सड़कों पर भी किस तरीके के हालात बने हुए जरा देखिए आप। तो दो तस्वीर आपके सामने है, जोधपुर और जैसलमेर की तस्वीरें। गेस्ट हाउस, होटल, रेस्टोरेंट सब कुछ फुल हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर आप प्लान बना रखे हैं तो ये तस्वीरें जरूर देख लीजिएगा। और अगली खबर राजधानी दिल्ली से आपको बता दें, जहां पर कोहरे का सितम जारी है। धुंध से गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। तो विजिबिलिटी दरअसल बहुत कम हो गई है। मुश्किलें लोगों की ऐसे में बढ़ गई हैं। देख रहे हैं आप सड़कों का क्या हाल है। कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसीलिए प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है और ऐसे में एक्सीडेंट्स होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
राजधानी दिल्ली से, जहां पर शास्त्री पार्क में एक युवक की हत्या की गई, भतीजे पर चाचा की हत्या का आरोप लगा है। तो बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। इलाके का घोषित बदमाश था वसीम, चाकुओं से गोदकर वसीम का मर्डर कर दिया गया। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, भतीजे पर चाचा की हत्या का आरोप लगा है। इलाके का घोषित बदमाश था, वांटेड था, लंबे वक्त से इसकी तलाश भी की जा रही थी। चाकुओं से गोदकर वसीम का मर्डर कर दिया गया। पुलिस वाले मिले हुए हैं भाई, सब पुलिस वाले मिले हुए हैं। हमें गाली बक रहे थे पुलिस वाले। जब मैं वहाँ खड़ी हुई ना, मैंने चलो आपस का मैटर है, आपस में लड़ाई मत लड़ो। तो हमें क्या पता, वो उससे पहले ही जान से मार चुका था उनको। वो वहाँ पर वो तो बात करने गए थे कि मेरी बीवी से क्यों कोई लड़ाई झगड़ा लड़ा, तुम मुझसे बात करता। मैं तो था आदमी, आदमी से तो बात करेगा। पूरा घर जाके इसको गाली बक के आया, तब अपनी बीवी के चक्कर में पूछने नहीं आएंगे बात। पूरे घर ने मिल के मारा उनको।